Good morning, everyone. Today's our topic is Did women have a revolution? जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो थर्ड एस्टेट ने स्टार्ट किया था और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन का भी रहा था. फ्रॉम द बिगनिंग वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स. हर एक इवेंट्स में वुमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. उन्होंने ये सोचा कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं उसका भी गिना जाएगा, उसका महत्व को समझा जाएगा और उनकी जो ज़िंदगी है, लाइफ्स हैं, उनमें कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग. ज़्यादातर जो लेडीज़ थी, वुमेन थी, वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम किया करती थी. तो इसके लिए वो उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया. जो आजीविका चलाने के लिए वो वर्क करती थी वो था सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्री. लॉन्ड्री में वो वर्क करती थी, फ्लावर्स सोल्ड करती थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मार्केट एंड एक्सेट्रा, सम अदर वर्क, डोमेस्टिक वर्क, सर्वेंट्स, ये सारे काम वो किया करती थी. अब उनके सामने ये था कि इन सब कामों से हटके कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा जीवन जीने के लिए उन्होंने भी इक्वलिटी के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दिया. इसके लिए उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. अब जब रिवोल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली बनी, वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेट उसमें रहा, तो हुआ क्या कि उनको किसी भी तरह का कोई राइट नहीं मिला. अब उनकी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने अपने वुमेन पॉलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया. About 60 women clubs came up into different French society. जैसे आपने जैकोबिन पढ़ा था, जैकोबिन क्लब, बिल्कुल उसी तरह से वुमेन क्लब लगभग कह सकते हैं कि 60 के करीब वुमेन क्लब डेवलप होने हुए. सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम. जैसे जैकोबिन्स मेन का क्लब था, फेमस क्लब था, उसी तरह से वुमेन पॉलिटिकल क्लब में सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन जो था वो मोस्ट फेमस क्लब माना गया. वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज द वुमेन एन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स. उनकी एक जो मेन डिमांड थी वो क्या थी कि हमें भी वही सारे अधिकार मिलने चाहिए, राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए जो कि मेन को दिए गए हैं. इसके अलावा उन्हें भी ये था कि हमें भी एक्टिव सिटीजन्स में लेना चाहिए. लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा निराशा कब हुई, जबकि 1791 में उन्हें पैसिव सिटीज़न यानी कि नॉट राइट टू वोट में इंक्लूड कर लिया गया. दे डिमांडेड द राइट टू वोट, लेकिन वो रेगुलर इसके लिए स्ट्रगल करती रहीं. मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट रखा थ्रू पॉलिटिकल क्लब और डिमांड करती रहीं कि उन्हें भी राइट टू वोट होना चाहिए. To be elected to the assembly and hold political office. नहीं चाहने के बाद, यानी जो पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ मैन थे वो नहीं चाहते थे कि वुमेन भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट रखे, लेकिन उन्होंने अपनी असेंबली बनाना और पॉलिटिकल ग्रुप को आगे बढ़ाने से वो पीछे नहीं हटी. Only then they felt work their interest to represented in the new government. उन्होंने सोचा हो सकता है जो नई सरकार बने उसमें उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. शुरुआत में जो गवर्नमेंट बनी थी, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करने की शुरुआत की, लेकिन हुआ उनको राइट टू वोट नहीं मिला. उन्हें कुछ अधिकार दिए गए जिसमें स्कूल जाने का अधिकार यानी स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. देयर
fathers their fathers could no longer force them into marriage। पहले क्या होता था कि उन्हें अगर बड़ी होने के साथ ही उनके लिए अरेंज मैरिज डिसाइडेड होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म करके और उन्हें पढ़ने का अधिकार ज़रूर दे दिया था। साथ ही मैरिज के लिए उन्होंने ये कहा था कि जब तक वो रेडी ना हो और अगर वो यस ना कर दे तो वो उनकी शादी नहीं कर सकते हैं। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। इसके अलावा सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इसको भी कानूनी रूप दे दिया गया कि जब शादी होगी यानी मैरिज होगी तो उसे क्या किया जाएगा, उसे रजिस्टर्ड किया जाएगा सिविल लॉ में, और अगर डिवोर्स होगा तो उसे भी लीगल बना दिया गया कि कोई अपनी इच्छा से इसे नहीं छोड़ सकेगा जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी। मीन्स मैन एंड वुमेन। Women could now train for jobs, could become artists और run small business। अब जो कि पहले वुमेन हाउस होल्ड वर्क किया करती थी, अब उन्हें जॉब्स करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए और छोटे स्तर के यानी स्मॉल बिजनेस करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाया गया। Women's struggle for equal political rights, however, continued during the Reign of Terror। रेन ऑफ टेरर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का पीरियड था, वुमेन ने स्ट्रगल तब से ही शुरू कर दिया था और वो रेगुलर डिमांड कर रही थी अपने वोटिंग राइट्स के लिए। रॉबेस्पियर ने उनके जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे उनको बैन कर दिए थे और जो लीडर्स थी पॉलिटिकल ग्रुप, वुमेन पॉलिटिकल ग्रुप की, उनको भी पनिशमेंट उन्होंने दिया था। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्ट एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर के ग्रुप की जो वुमेन थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। वुमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The right for the vote are carried out through an international suffrage movement during the 19th and early 20th century। ये जो रेगुलर मूवमेंट वोटिंग राइट के लिए वुमेन्स की तरफ से हो रहे थे वो रेगुलर चलते रहे और आगे 19th एंड 20th सेंचुरी तक राइट टू वोट की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर की जाने लगी। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वॉज kept alive as an inspiring memory। जो ये एग्ज़ाम्पल्स है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के जो वुमेन ने कैरी किए फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणास्पद याददाश्त के रूप में बना। It was finally in 1946 the women in France was the right to vote, जो कि डिमांड कब से कर रही थी 17th सेंचुरी से। उन्हें लगभग 200 से 250 साल बाद यानी आफ्टर 250 ईयर्स फाइनली 1946 में वुमेन्स को फ्रांस में राइट टू वोट मिला और बाद में कई देशों ने इसको भी अपनाया। अब हम बात करते हैं द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी द गूज। यानी ये वो लेडी थी 1748 से 93 तक इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप की लीडर रही और इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द Declaration of Right of Man and Citizen as they exclude women from basic right। उनका क्या मानना था कि उन्होंने बिल्कुल मेन के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के जब पूरा काम किया तो हमें ही क्यों इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि बेदखल कर दिया गया, जबकि मेन को सारे राइट दिए गए। उन्होंने इसके लिए डेक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसमें उन्होंने वहाँ की जो क्वीन थी एंटोनेट उनको ये सारी चीज़ें बताई कि आप वुमेन को भी राइट्स दिलवाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1793 ओलंपी डी गूस्ट क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। जैकोबिन गवर्नमेंट यानी क्लब से जो रॉबेस्पियर है
लीडर बने थे, उन्होंने उनकी बहुत आलोचना की और फाइनली क्या हुआ, उनको नेशनल कन्वेंशन के सामने ले जाया गया। वहाँ पे उनको चार्ज किया गया और देशद्रोह में लेके उन्हें फाइनली मार दिया गया। थैंक यू।